हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग उसी दिन इवनिंग का है। ये ना बाहर गए हुए थे, कुछ काम था इनको, मतलब वहाँ के लिए कुछ कुछ सामान भी लाना था, और जो हम लोगों ने फ़ोन ठीक कराया था ना, तो उसमें भी कुछ था, तो वो दिखाना था। तो आते टाइम ना ये फिर लेके आए थे मोमोज़। और मोमोज़ जो है ना यहाँ पे मतलब आसपास ऐसे गली वगैरह में नहीं मिलते हैं, या तो बाहर रेस्टोरेंट से मंगाओ, या तो फिर जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बहुत सारे फूड स्टॉल लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये उधर के साइड ही गए हुए थे, तो वहाँ से ये मोमोज़ लेके आए हैं। और ये मोमोज़ इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब कि वो सामने ही उसको मतलब मोमोज़ को भर के रेडी करती है, ऐसे नहीं कि पहले से ही रखा है। तो मोमोज़ खाए थे। इसके अलावा फिर ये लेके आए थे बच्चों के लिए गुलाब जामुन, और अपने ऑफ़िस के लिए भी, जो वहाँ पे इनके कलीग्स वगैरह हैं, तो उनके लिए ये कुछ मिठाई वगैरह भी लेके आए थे। तो यही सारी चीज़ें थी। बच्चे बहुत खुश हो गए थे गुलाब जामुन देख के, क्योंकि बापू ना बोल रही थी। उस दिन भी हम लोगों ने जब रसगुल्ले खाए थे ना लंच टाइम में, तो वो कह रही थी कि मुझे गुलाब जामुन खाना है। उसके बाद फिर ये है नाइट का, मतलब कि रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। इनकी ट्रेन हमेशा ना ऐसी टाइम की होती है, मतलब कि 2 या ढाई बजे की होती है। और ये टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे सो रहे होते हैं, तब ये जाते हैं। मतलब वैसे तो ये बोल के जाते हैं, प्यार करके जाते हैं, फिर भी ये ऐसा टाइम रहता है ना कि बच्चे एकदम गहरी नींद में होते हैं, तो उन्हें इतना पता नहीं चलता है। जब सुबह सो के उठते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं। और मतलब ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है कि बच्चों को सोते हुए छोड़ के जाओ, लेकिन एक हिसाब से अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे अगर जगे रहेंगे ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा। तब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों को। ऐसे जाते हैं ना, तो सुबह रोते तो हैं, पर फिर भी समझ जाते हैं। मतलब इस मामले में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि समझा है। पहले स्टार्टिंग में जब ये गए थे ना, तो लगा नहीं था कि हम जो ये डिसीजन ले रहे हैं ये वर्क कर पाएगा, मतलब सही है गलत है। खैर वो तो अभी भी हमारे मन में चलता रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें, पर बच्चों ने फिर भी उस हिसाब से उतना परेशान नहीं किया। जबकि पापा से बेटियां बहुत अटैच होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चले गए थे, और जिस दिन भी ये जाते हैं ना, तो मतलब रात तो मेरी ऐसी जाती है, मैं सोती नहीं हूँ, पूरी रात ही नहीं सोती हूँ। क्योंकि एक तो जाना रहता है इनको, फिर ये चले भी जाते हैं, उसके बाद भी मतलब पहुँचते हैं स्टेशन, ट्रेन खुल जाती है, मतलब मुझे नींद नहीं आती रहती है। तो फिर सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, और फिर बच्चों को स्कूल भेजा, जो भी चीज़ें होती है हमारी डेली की, तो वो तो चलती ही चलती है। पर हाँ, ये रहता है कि फिर कुछ करने का मन नहीं करता रहता, मन नहीं लगता रहता है, क्योंकि इतने दिनों से ना फिर घर में वो रौनक रहती है चीज़ें होती रहती है। फिर ये से जाते हैं ना, तो 1-2 दिन 3 दिन कुछ टाइम लग जाता है कि फिर से वापस से रूटीन में आओ। पर फिर बच्चों के लिए देखिए करना पड़ता है, माहौल अच्छा रखना पड़ता है, नहीं तो वो बच्चे हैं। मैं तो चलो फिर भी समझ जाऊँगी। तो यहाँ पे ना फिर मैं डायरेक्ट लंच के टाइम पे मिल रही हूँ। सब्ज़ी जो है मैंने बना ली थी। आज मैंने ये 3 लीटर वाला कुकर निकाला था कि मैं इसमें चावल बना के देखती हूँ। पर ये मतलब उसमें ना सीटी ही नहीं पकड़ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं जैसे तैसे करके चावल बना लेती हूँ ढक के। टाइम निकाल के अगर जा पाई तो फिर मैं इसको ठीक करा के आऊँगी। क्योंकि 5 लीटर वाला सच में बहुत ही बड़ा कुकर है, थोड़ा-सा धोने में भी लगता रहता है। पर पता नहीं इसमें क्या ही दिक्कत आ गई है, मुझे नहीं पता। और फिर यहाँ पे मैंने बनाई थी बाबू के लिए रोटी, क्योंकि वो चावल के नाम सुन के ही मुँह बना लेती है। मतलब जैसे ही मैं लंच लेके आती हूँ, मतलब खाना घर में लेके आऊँ ना रूम में, तो उसका पहला ये क्वेश्चन रहता है कि आपने रोटी नहीं बनाया? तो उसके लिए मुझे डेली रोटी बनानी ही बनानी पड़ती है। तो आज मैंने बनाई थी आलू और चने की सब्ज़ी। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाला है सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा, और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, थोड़ी-सी मैंने ये क्या बोलते हैं काली मिर्च डाली थी। तो आप खड़े मसाले डाल सकते हो अपने पसंद से। इसके अलावा मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कूट के डाला था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, और इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। हम लोग ना खाना सरसों के तेल में ही बनाते हैं, और मुझे लगता है बिहार और यूपी के लोग ज़्यादातर सरसों के तेल में ही खाना बनाना पसंद करते हैं। आप लोग कौन से ऑयल में खाना बनाते हो, सब्ज़ी वगैरह बताना मुझे। सरसों का तेल का जो होता है ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं ना, तो हमें इसी की मतलब यही खाना जो है ना इसी का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैंने मसाले डाल दिए थे जो कि मैंने घोल के रखा हुआ था। तो मैंने मसाले में लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा-सा आप राजमा या छोले मसाला डाल दो, तो बहुत टेस्टी बनती है। मेरे पास राजमा मसाला था तो मैंने वही डाला है। उसके अलावा नमक,
और मसाले जब अच्छे से भुन गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया था और बस पानी में अच्छे से घोल के मसाले डाल देंगे। मसाले यहाँ पे देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने ना चना और साथ में एक आलू डाला है। आलू डालने से क्या होता है ना, ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक बनती है और जैसे कि बच्चों को आलू पसंद होता है तो एक दो ऐसे चले जाते हैं ना टुकड़े, तो वो भी अच्छे से खा लेते हैं। खास करके बाबू, आशी तो खा लेती है। इसके अलावा फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको तरी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। मुझे थोड़ा कम, मतलब कि गाढ़ा ही अच्छा लगता है तो मैं कम डालती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला था। वैसे तो चने बहुत जल्दी गल जाते हैं लेकिन मुझे थोड़ा और जल्दी पकाना था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और बस इसको हम सेट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी जो लंच थाली है हो चुकी है रेडी। आलू चने की सब्ज़ी, साथ में चावल है, रोटी है और ये है प्याज का अचार। ये मैंने वापस से बनाया है और किसी का कमेंट भी आया था कि आप शेयर करना वापस से, तो मैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही व्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं लगभग 2:30-3 बजे तक बच्चों को जो है सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर बच्चे ना बदमाशियाँ ही करते रहते हैं। और अभी ठंड है तो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को सुला दो, नहीं तो वो मानते नहीं हैं। तो ये फिर ना शाम का है। शाम को हल्की वाली जो भूख लग जाती है ना, तो बाबू आज कह रही थी कि मुझे सैंडविच खाना है। पता नहीं इसको कहाँ से ऐसे याद आ गया। और ये था कि ब्रेड था, ये जो लेके आए थे ना ब्रेड, तो उसमें से थोड़े से बच गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने प्याज काटे और मेयोनीज़ डाला, थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली और फटाफट से बना दिए है बच्चों के लिए सैंडविच, जो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सिंपल सा और एकदम फटाफट से बन भी जाता है। तो ये वाला वीडियो ना मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी, पतिदेव के लिए, तब का है। और एक सिस्टर ने बोला भी था कि आप जो पोहा नमकीन बनाते हो वो शेयर करना। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा है मेरा वीडियो, कि मैं पोहा नमकीन कैसे बनाती हूँ, बहुत सिंपल वाला मैं बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा नमक डाला है और मूंगफली को मैं अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। ये पोहा नमकीन ना मतलब चाय के साथ खाओ या ऐसे भी कभी हल्की भूख के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं ये जब भी आता है ना, मैं हमेशा इनको ये बना करके ज़रूर से देती हूँ। मतलब इस हिसाब से कि इनका 15 दिन 20 दिन जो है चल जाए, वापस जब तक ये आए तब तक चल जाए। तो यहाँ पे वापस से मैंने रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा नमक डाला, एक हरी मिर्च डाली और यहाँ पे मैं मुरमुरे को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मुरमुरे को ना कभी ऐसे फ्राई करके खाना बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। और ख़ास करके ऐसे एक हरी मिर्च डाल के फ्राई करो ना तो थोड़ा सा तीखा सा हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे मुरमुरे को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहो तो तेल में थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो, इससे जो है ना नमकीन का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने नहीं डाला था, बस मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए थे। तो मैं इसको बार बार चेक कर रही थी और ये देखिए जब ये ऐसी आवाज़ आने एकदम कड़क कड़क वाली, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पोहा है वो अच्छे से भुन चुका है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। वापस से कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी और थोड़े से ही मुरमुरे बच गए थे, तो मैंने सोचा मैं ख़त्म ही कर देती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा मतलब रख के क्या ही है, तो इन्हें दे दूँगी मैं अच्छे से। तो इस बार मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी कलर के लिए। और यहाँ पे हमारे जो मुरमुरे हैं फ्राई हो चुके हैं। अब वापस से मैं इसमें डालूँगी रिफ़ाइंड ऑयल और नमक। आप चाहो ना तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, उससे और भी अच्छा लगेगा। हम लोग लाल मिर्च इतना नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च डाली थी। और फिर बस वापस से मैं पोहे को भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप डीप फ्राई करते हो तो पोहे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एकदम वो वाले बनते हैं, पर मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं थोड़े से ही ऑयल में फ्राई करती हूँ, क्योंकि फिर वो ना बहुत ज़्यादा मतलब वैसे हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारे पोहे वगैरह सब कुछ फ्राई कर लिया था। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, ना ही मैंने मसाले ऐड करे थे, सिंपल बनाया था। तो यहाँ पे हमारे मुरमुरे और ये मूंगफली पोहा सब कुछ फ्राई होके रेडी हो चुका है। इसे मैं ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद सबको मिक्स करके फिर मैं इनको पैक करके दे दूँगी। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको तो इतना पसंद है ना कि ये जब यहाँ पे रहते थे ना और मैं फ्राई करके रख देती थी तो डिनर करने से पहले ये ज़रूर खाते थे। मैं कितना भी बोलती थी ना, चिल्लाती थी, तब भी ये खा लेते थे। इनको इतना ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से इनके जाने से पहले मैं इनको बना करके दे देती हूँ। इसके अलावा ना मैंने बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बनाया था, क्योंकि ख़त्म हो गए थे इन लोगों के प्रोटीन पाउडर। और कल एक सिस्टर का कमेंट आया था, मतलब एक कमेंट आया था कि आप ना प्रोटीन पाउडर की रेसिपी शेयर करना, पर मैंने इस बार शूट नहीं किया क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो मैंने उस दिन वीडियो शेयर किया था। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है ना, मैं वो वाली की वीडियो की लिंक डाल दूँ, तब वहाँ से देख के बना लेना। बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, बच्चों को खाने में बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पे ना मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हल्के से घी में फ्राई कर लिया है और ठंडा हो गया था सब, तो मैं इसको जो है पीस लेती हूँ। फ्राई करके जब तक ठंडा होने के लिए रखती हूँ ना, तब तक बच्चे जो है आधा खा जाते हैं ऐसे ही। और मखाने तो बच्चों को बहुत पसंद है,
तो मैं मखाना थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, इससे बहुत टेस्टी मतलब कि बनता है। जब हम उसको दूध में मिक्स करके बच्चों को देते हैं ना, तो वो एकदम मखाने की खीर वाला ही टेस्ट आता रहता है। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे मैंने पोहे भी फ्राई किए थे। तो सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। इधर बच्चे जो है होमवर्क कर रहे हैं, तो मैं दोनों ही चीज़ें जो है साथ में कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसे डब्बे में भर दूँगी। तो ये ना लगभग 15 दिन, तो 10-15 दिन चल जाता है, क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती है, आशी को ज़्यादा पसंद है। तभी ख़त्म हो गया था ना, तो शाम को फिर वो मतलब मांगने लग जाती थी। और ठंड में ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह दो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे दे सकते हैं। आप चाहो तो लड्डू बना लो, पर मैं इसे ऐसे ही मतलब बच्चों को देती हूँ। 2 चम्मच लो, उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल लो और दूध डाल के दे दो, मतलब एकदम वो खीर वाला टेस्ट आता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है शाम के 8 बज गए हैं और बस अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चों के लिए मैंने बनाया है प्रोटीन पाउडर, क्योंकि ख़त्म हो गया था और आशु को बहुत पसंद है, बाबू उतना नहीं खाती है। और ये रहता है कि शाम को जैसे बच्चे सो के उठते हैं ना, तो हल्के फुल्के भूख के हिसाब से भी अच्छा है, मैं मतलब कि दूध में मिक्स करके दे देती हूँ तो खा लेते हैं। तो मुझे बनाना था तो आज वो बनाया है। उसके बाद फिर मैं गई थी अभी बाहर, बाबू के लिए दवाई लेके आई हूँ वापस से, क्योंकि इसकी खांसी ना मतलब कि थोड़ा सा आराम होता है फिर से बढ़ जाता है। तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, जबकि सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, मालिश हो गया, जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो हो गई, दवाइयाँ सब कुछ ही कर रही हूँ, फिर भी क्योंकि बच्चे जो है ना वो मानते नहीं हैं। अब कितना भी ध्यान रख लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं सुनते हैं, जबकि मैं इतना करती हूँ उसके बाद भी। तो अभी वापस से लेके आई हूँ, और वो जो भाप लगाते हैं ना वो वाली लेके आई हूँ मैं। तो अभी लगातार 2 टाइम लगाऊंगी तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। मतलब एक बार शाम को तो मैं लगा देती हूँ, शाम बोले तो रात को सोते टाइम। सुबह क्या होता है ना कि वो उठती है 8 बजे, आशी को छोड़ के आती हूँ तब उठती है, 8:30 बजे उसका स्कूल है, तो आधे घंटे में ना फिर उसको रेडी भी करो, उसको नाश्ता कराओ, सब कुछ करो, तो टाइम नहीं रहता है इतना, और जल्दी वो उठती नहीं रहती है। तो मैं भी सोचती हूँ ठंडा है सोने दो, तो इस चक्कर में ना सुबह तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, और देखती हूँ अभी। और काम का बोलूँ तो काम बहुत सारे हैं, क्योंकि ये आए हुए थे ना, तो मतलब कुछ कुछ काम तो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि रहते हैं तो फिर खाना पीना नाश्ता, फिर बाहर चले गए या थोड़ा सा टाइम बैठ गए तो पता ही नहीं चलता है। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, कुछ कपड़े वगैरह धुले थे तो वो भी फोल्ड नहीं किए चेयर पे, वो देखो वहाँ पे मैंने क्या किया ना, उसे बाबू के चेयर पे एकदम भर के और उसके ऊपर से ढक दिया है ताकि दिखे ना, क्योंकि मतलब दिखता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, पर ठंड में मेरे से काम बहुत मुश्किल लगती है, मुझे ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो यही है, बच्चे अभी अभी कर रहे थे होमवर्क, और ये देख रहे सारा बिखरा के गए हैं। तो अब इन सबको समेटती हूँ, नीचे गए हैं। और आज मैंने बनाई थी चने की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, और बहुत दिनों बाद आशी ने भी आज अच्छे से खाया, नहीं तो खाना ढंग से नहीं खा रही थी वो। तो बस जा रही हूँ रोटी बनाने बच्चों के लिए, और इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। देखते हैं कल क्या क्या काम निपटा पाती हूँ। और अभी ना मुझे थोड़ी सी मेरी स्किन भी ड्राई लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ पैक लगाने का, देखते हैं। बहुत आलस आता है ठंड में मुझे तो चलिए फिर मिलती हूँ कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।